नमस्कार। खबर हिमाचल से के लिए आज युवा कवि दिनेश शर्मा अपनी कविताएं रखने जा रहे हैं। उनकी कविताओं पर एक संक्षिप्त सी टिप्पणी करने के लिए मैं सुदर्शन वशिष्ठ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। एक ज़माना था जब फूल पत्ते, नदी, पहाड़ और चिड़ियाओं पर पहाड़ के कवि कविताएं लिखा करते थे, लेकिन आज इन कवियों में और ख़ासकर युवा कवियों में एक बेचैनी, एक तड़प और एक तरह की घुटन देखने को मिलती है। कल कल करती नदियों, छल छल करते झरनों का गीत गाने वाले कवि अब ब्रह्मांड की अति आधुनिक तकनीक और सूचना से ग्रस्त हैं। युवा कवि दिनेश शर्मा उन कवियों से हैं जो देश ही नहीं पूरे विश्व की संवेदनाओं से दो चार होते हुए अपनी कविता को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। कवि सुंदर घाटियों और आकर्षक वादियों के बीच होते हुए भी एक आशंका के माहौल में जी रहा है। दिनेश शर्मा की कविता चिड़िया में ट्वीट का प्रयोग किया गया है। कविता की दो पंक्तियां हैं। हैरान है चिड़िया कि सब कर रहे हैं ट्वीट, हैरान है चिड़िया कि सब कर रहे हैं ट्वीट, दुनिया सोती है ट्वीट करके उठती है। ऐसे ही कवि ने चिमटा जैसे शब्द का एक बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। कैसे चिमटा आग के भीतर घुसकर रोटी निकाल लेता है। उनकी कविता है, चिमटे जैसे चाहिए मुझे कुछ शब्द, चिमटे जैसे चाहिए मुझे कुछ शब्द, आग में जो अपना हाथ डाले, पकी हुई रोटी बाहर निकाले। इस तरह से दिनेश शर्मा की कविताएं मजदूरों, रेडी फड़ी वालों से होती हुई साहिबों की गाड़ियों तक चलकर न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च तक जा पहुंचती है। यानी इनकी कविता की रेंज बहुत लंबी है, जो अपने देश प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। दिनेश शर्मा बदलती हुई तहजीब का कवि है, जिसमें क्रेडिट कार्ड से दर्द निवारक दवाइयाँ खरीदी जाती है, जहां मजदूर को मार पीट कर अस्पताल में ब्रॉट डेड लाया जाता है। कवि मार्मिक घटनाओं का सूक्ष्म वर्णन करता है, भाषा में नए शिल्प का प्रयोग करता है। कवि अपने आसपास के ही नहीं, पूरे विश्व के माहौल के प्रति सतर्क और सजग है। आसपास के वातावरण और पूरे परिवेश को वह एक नई दृष्टि से देखता है। युवा कवियों में जो एक नई सोच, नई समझ, नई प्रासंगिकताएं होती हैं, वे दिनेश शर्मा की कविता में मौजूद है। इनकी कविता आज की व्यथा, आज के क्रूर में और समाज को वहन करती है। धन्यवाद। नमस्कार। खबर हिमाचल से के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल की साहित्य विथिका से मैं दिनेश शर्मा अपनी कविताओं के साथ आज आप सबसे रूबरू हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है लाइफ। सबसे ज़्यादा आशंकित कवि है इस दौर में, पूछ रहा है बार बार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। कठिन दौर में है कविता, दोहरा भी रहा छटपटाहट में, बेझिझक चल रहे जबकि विज्ञापन, स्तुतियाँ और जयकारे। मेरी दूसरी कविता शिमला शहर के एक कस्बे पर आधारित है। शीर्षक है सिमिट्री। 90 डिग्री पर खड़ा शिमला झुक गया है यहाँ, बर्फ से ढकी डाली की तरह, कि रात और बरसे
टूटी हुई मिले सुबह की पांख, दबे हुए पंछी सफेद चमकती रह जाए आंख। समिट्री की गली नबे का ज्यों बुढ़ापा, फूला रहता है दम, गले से उतरता पानी तक दिखाता अपनी चाल, खांसने भर से हिल जाती पसलियां। हार कर जमीन ने कंक्रीट तले ले ली समाधि, रोशनी के लिए कमरों को खिसकना पड़ता है बगल, ऊंची किसी छत से लपक कर मयस्सर एक टुकड़ा धूप। गजब की बाहर निकलने को मुर्दे समेट लेते हैं अपनी अकड़, अपनी ही जमीन से बेदखल हाँपती सीढ़ियों और रेलम पेल सड़कों से गुजरते ढूंढते मुफ्त की वैन म्यूनिसिपैलिटी की लकड़ियां। फक्र में है स्मिट्राइट कि उनके पास हैं गोरों की कब्रें, भूतल गुजरती सुरंग की विरासत, प्रेत मानुष रहते यहाँ गल बहियां, घोस्ट स्टोरी में नहीं है उनका जिक्र। सता के गलियारे कहते धरातल में खोदो तंगहाली का 2 रूम सेट। सता के गलियारे कहते धरातल में खोदो तंगहाली का 2 रूम सेट। त्योरियां चढ़ाता ट्रिब्यूनल कहता टू मच, ना जाने किस लिंटल के नीचे दबी है कवि की जीभ, कि सिमिट्री होते शहर पर वह है खामोश, वह है खामोश। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चिड़िया हैरान है। हैरान है चिड़िया कि सब कर रहे ट्वीट, दुनिया सो रही ट्वीट करके उठ रही। एक ट्वीट से टपकते आंसू, एक ट्वीट लगाती आग, एक ट्वीट बांटती प्यार, एक ट्वीट रचती घृणा का संसार। कोई ट्वीट भूकंप सी जगाती है, कोई ट्वीट अयाशी में सुलाती है, किसी ट्वीट के उड़ जाते पुर्जे, कोई ट्वीट सिरहाने में सो जाती है। चिड़िया सोचती है कि कैसे किसी ट्वीट से चहक उठते कंक्रीट के घोंसले, खी करते चोंच मारते पंजे छीलते ट्वीट ही ट्वीट में। चिड़िया हैरान है कि खो गई कैसे फलते फूलते आदमी की भाषा, किस अंधेरे में चोरी हो गई उसकी ट्वीट, लेकिन तसल्ली भी कि जीवन की हरियाली का बचा हुआ है उसका राग, जीवन की हरियाली का बचा हुआ है उसका राग। अगली जो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है बिना आहा के। तरक्की का होगा यह भी कदम, बिना आवाज की होंगी मशीनें और गाड़ियां, फुस चल पड़ेगी बिना बताए, जीभ पर उनकी ठोक दी जाएगी उपलब्धियों की कील, घुल जाएगी हवाओं में तहजीब की चुपियां, धड़कते दिलों में बिठाए जाएंगे तकनीक के साइलेंसर, ईयरफोन ठूसी पीढ़ी की तरह बेध्यानी से चलेगी दुनिया। दर्द निवारक हर लेंगे पीड़ा, किश्तों पर क्रेडिट कार्ड से बाजार मुहैया कराएगा खुशियां, फिर कैसी चीख छटपटाहट कैसे विस्मय और आवाज का क्या। सुरक्षित रहेंगे कहकर बंधी हुई सोच के लॉकर में गहनों की तरह रख दिए जाएंगे विरोध, नारे और सारे प्रश्न। रोक लिए जाएंगे आवाज के कारोबार, मूक सहमतियां होंगी संबंधों के सरोकार। बिना आवाज के बेसुध देह पर चलेंगी छुरियां, कटेगा कुछ नहीं बचेगा भी नहीं।
बर्फ की शिला पर सुन पाऊं बढ़ता रहेगा वक्त। बर्फ की शिला पर सुन पाऊं बढ़ता रहेगा वक्त। धरती घूमती रहेगी मौन, अचेत चलते रहेंगे सितारे। मनुष्यों के भीतर घर कर जाएगा ब्रह्मांड का सन्नाटा। मनुष्यों के भीतर घर कर जाएगा ब्रह्मांड का सन्नाटा। मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ इस गूंगे बहरे दौर में, बिना आह के कैसे लिखी जाएगी कविता। मैं डरता हूँ इस गूंगे बहरे दौर में, बिना आह के कैसे लिखी जाएगी कविता। अगली कविता का शीर्षक है हल। नाना के आंगन में खेलते शहरी बच्चे ने कौतूहल में पूछा, ये किसका खिलौना है? इतने बड़े खिलौने से खेलते हैं कौन? खेत की ओर बैल हाँकते मामा ने कहा, देश की समस्याओं का ये हल है, हमारा बल है। अगली कविता का शीर्षक है बीड़ी। तुम्हारी पैदाइश निम्न वर्गीय है। जंगली पत्तों की तुम्हारी खाल गंदे हाथों में आकर ही लेती है अपनी शक्ल। कड़ी धूप में सूखे तंबाकू के नशे से भरा रहता है तुम्हारा पेट। धुएं में उड़ता है मवाद, जीवन संघर्ष में गिरती सबसे पहले तुम्हारे चेहरे की राख। एक चिंगारी से शुरू होता है तुम्हारा जीवन, शरर शरर सांस लेती हुई बुझती हो तुम आजीवन। टीवी से तुम्हारे कुनबे का क्या है गहरा नाता? टीवी का तुम्हारे कुनबे से क्या है गहरा नाता? जो तुम्हें चूसता है उसी के फेफड़े में क्यों जम जाती हो? जिसके होंठ चूमती हो क्या उसी की हो जाती हो? हर कोई तुम्हें हर किसी से हर कहीं क्यों मांग लेता है? और तुम भी उंगलियों के बीच उंगलियों की तरह ही क्यों सज जाती हो? झुर्रियों से उठ क्या तूने पॉश कॉलोनियों के ड्राइंग रूमों में सजने के सपने नहीं देखे? अमीर दीवारें क्या तुम्हें घूरती हैं? झूमर तुम्हें देख आंख मीचते हैं। मजदूर के पसीने और किसान की हाँक के बीच बगल की जेब या पगड़ी की सिलवटों से बिन बुलाए क्यों आती हो? अंधेरी रात की बेचैनियों में सुलगती आत्महत्याओं के राज उगलने से पहले मंजे के पाए से मुंह लगाकर आधे जीवन ही क्यों दम तोड़ती हो? समाज की सिलन तुम्हें धीरे धीरे गलाती है। लोगों की जेब में पड़ी पड़ी ही तुम टूट जाती हो। तुम्हारी अनबुझी इच्छाएं बस्तियों में आग लगाती है। पढ़ने लिखने की तो तुम्हारी देह में कोई रेखा रही ही नहीं। पढ़ने लिखने की तो तुम्हारी देह में कोई रेखा रही ही नहीं। क्या तूने सुना भी नहीं? दुनिया भर की बीड़ियां क्रांति की चिंगारियां सुलगाकर फूंक सकती है गैर बराबरी, फूंक सकती हैं गैर बराबरी। धन्यवाद।